देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि जैसे हम लोगों ने अभी तक एपीआई के अंदर ये देख लिया कि किस तरीके से हम लोग 200 स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई एपीआई दी जाती है, कोई डेटा आपको टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, तो आप ये पर्टिकुलर डेटा भी इंटरनल जो लिखा हुआ है उसको भी वन बाय वन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है। सो अब हम लोगों को ये देखना है कि अगर हमको कोई पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे चेक करना है तो हम कैसे करेंगे। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि अगर हमने कोई आपको डेटा दे दिया है तो इस डेटा के अंदर से कोई पर्टिकुलर डेटा भी अगर आपको यहाँ पे निकाल के टेस्ट करना है तो आप कैसे करोगे। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो इसको भी एक बार रीड देख लेते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या समझना है। देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिख के आ रही है ना। यहाँ पे मैं ये होगा हमारे पास स्टेप नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या है कि एक करली ब्रैकेट है। सो यहाँ पे मैंने एक करली ब्रैकेट बनाया, फिर करली ब्रैकेट के बाद एक एरे ब्रैकेट बनाया। ठीक है। इस एरे ब्रैकेट के बाद फिर से एक और करली ब्रैकेट बनाया, और फिर करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे होते हैं आपके पास की एंड वैल्यू का पेयर। ठीक है। दिस इज कॉल्ड की एंड वैल्यू पेयर। तो ये की एंड वैल्यू पेयर यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। फिर ये आपका क्लोज हो जाएगा, फिर कॉमा लगा के फिर से नेक्स्ट एक और की और वैल्यू पेयर यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है। फिर से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक और की एंड वैल्यू पेयर हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो ना कि एक से ज्यादा टाइम तक एक एरे के अंदर की और वैल्यू पेयर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे एरे बंद हो जाएगा, यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट बंद हो जाएगा। तो ये जो स्क्रिप्टिंग आप देख रहे हो ये एक्चुअली में किसी लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के टाइम पे हेल्प करती है। तो जो आप मेरी स्क्रीन पे डेटा देख रहे हो इसमें देखो क्या है। ये हमारे पास एक एरे का डेटा हो गया, ये दूसरे एरे का डेटा हो गया, ये थर्ड एरे का डेटा हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो डेटाबेस हमको डेवलप करके दिया गया है ये हमारे पास एक रो हो गया, ये हमारे पास अनदर रो हो गया डेटाबेस के अंदर, ये एक और रो हो गया हमारे पास डेटाबेस के अंदर। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर भी अगर मैं आपको बताऊं तो लुक लाइक दिस वन। इसी के बाद ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो थोड़ा और इजी रहेगा आपको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक टेबल डेटाबेस में डेवलप की जाती है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेबल। ठीक है। और इस टेबल के अंदर होंगी हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज। सो ये हो गई हमारे पास एक छोटी सी टेबल। ठीक है। इस तरीके से एक टेबल बनाई हुई है। तो जब डेटाबेस का डेवलपर कोई भी टेबल क्रिएट करेगा, जब डेटाबेस का डेवलपर कोई भी टेबल क्रिएट करेगा तो उसमें होंगे आईडी यानी कि फील्ड्स, नेम, ईमेल आईडी, एड्रेसेस। तो ये सब क्या है, ये सब फील्ड्स हैं। तो जो की और वैल्यू मैंने लिखा हुआ है वो एक्चुअली में डेटाबेस की फील्ड्स होती हैं, और उसके अंदर यहाँ पे लिखी होती हैं उसकी वैल्यूज। तो ये टेबल बना के दे दी। तो डेवलपर जब ये टेबल डेवलप करके देगा तब उसके बाद काम क्या होता है कि उसको जेसॉन के फॉर्मेट में क्रिएट किया जाता है। तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा कंपनी के अंदर डेवलपर। तो डेवलपर का काम होगा कि डेटाबेस की जो टेबल है उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को किस में कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्मेट से हटा के जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो टेबुलर फॉर्मेट से जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए उसको स्क्रिप्टिंग डेवलप करनी पड़ेगी, और उस स्क्रिप्टिंग को डेवलप करने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप ऐसे शो कर सकते हैं। अब देखा जाए तो आईडी, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जितने भी आप यहाँ पे फील्ड्स देख रहे हो वो एक्चुअली में डेटाबेस की ही फील्ड्स हैं। ठीक है। यहाँ पे हो गया आईडी, नेम, ठीक, या फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ भी हो सकता है। वो जितनी भी फील्ड्स आप देखते हो उसको जेसन के फॉर्मेट में बोला जाता है की, और उसके अंदर लिखी गई जो यहाँ पे वैल्यूज होंगी उसको यहाँ पे बोला जाएगा वैल्यू।
तो अगर मुझको किसी एक टेबल के अंदर से कोई आईडी का डेटा निकालना है या कोई पर्टिकुलर रो के अंदर से सिर्फ नेम मुझको आइडेंटिफाई करना है, तो मैं कैसे करूंगा? विद द हेल्प ऑफ जेसन कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? तो इसके लिए भी यहाँ पर बने बनाए स्निप्ट्स हैं, इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं। देखिए स्निप्ट्स तो बने हुए हैं हमारे पास। अब काम क्या करना है कि बनी हुई टेबल को जो हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिया गया है, उस डेटा को एक्सेस करने के बाद ही हम किस तरीके से डेटा निकालेंगे, अब इस पे फोकस करना है। जस्ट लाइक मान लीजिए हमारे पास ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी समझा देता हूँ कि ये हमारे पास एक जेसन ऑब्जेक्ट है। अब इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे कोई डेटा निकालना है। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर में कर देता हूँ सो इजी रहेगा समझना। तो ये मेरे पास एक जेसन ऑब्जेक्ट का डेटा है। अब इंटरव्यू में आप बैठो और आपको दे दें जेसन का डेटा, आपको इसको एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करोगे? इसमें से कैसे डेटा निकालो? कोई पर्टिकुलर डेटा निकालने की बात कर रहा हूँ मैं। जस्ट लाइक मान लीजिए आपको दिया जाता है कि आपको टोटल पेजेस यहाँ पे निकालने की 2 आ रहे हैं, या पर पेज आपको 6 मिल रहा है, या पेज आपके पास 2 आ रहा है, कुछ भी इस तरीके के डेटा आपको निकालने के लिए दे सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए आपको ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हमारे पास यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मैं आपके लिए क्वेश्चन जनरेट कर देता हूँ सो यू कैन इजी टू अंडरस्टैंड। ये मैंने स्क्रिप्टिंग लिख दी है कि कैसे कैसे आप काम करेंगे, तो ये मैं एंड में आपको शेयर कर दूँ। ठीक है, सो अभी के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक टास्क दिया। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वन स्क्रिप्ट, मैं स्क्रिप्ट भी आपको निकाल के दे देता हूँ कि लुक लाइक आई हैव दिस सिंपल स्क्रिप्ट। ठीक है, ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, मैंने कॉपी की और कॉपी करके यहाँ पे मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये स्क्रिप्ट है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस देखने हैं, 2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू या पोस्टमैन के स्निप्ट्स के थ्रू, स्निपेट्स के थ्रू भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसको करने के लिए फिर आपको पहले पोस्टमैन लिखना पड़ेगा। तो जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है एज इट इज लिखते चले जाइए। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? पोस्टमैन डॉट टेस्ट। टेस्ट के अंदर क्या करना है? कोई डेटा आइडेंटिफाई करना है, तो यानी कि हमारा टेस्ट केस हो जाएगा पास। तो ये मैंने एक एरर मैसेज मतलब मैसेज क्रिएट कर दिया। फिर कॉमा लगा के, ऑब्वियसली आप काम कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट में तो फंक्शन मेथड का यूज करेंगे। फिर फंक्शन मेथड के अंदर आपको यहाँ पे लेना है एक वेरिएबल जिसमें आप डेटा को स्टोर करेंगे। तो रिस्पॉन्स हमने ले लिया इज इक्वल टू पीएम डॉट, हम यहाँ पे लेंगे रिस्पॉन्स, पीएम डॉट रिस्पॉन्स डॉट। अब डेटा आ कहाँ से रहा है? जेसॉन से आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जेसॉन। ठीक है, क्योंकि हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं? जेसॉन के अंदर से ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जेसॉन। तो इस लाइन से हुआ क्या? वी ए आर आर ई एस इज इक्वल टू पी एम डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इससे क्या हो गया कि इस डेटा मतलब पूरे जो एपीआई का डेटा है वो एक आरईएस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। तो अगर मुझे ये डेटा डिस्प्ले कराना है तो आप लिख सकते हो console डॉट लॉग, और लॉग के अंदर आप डाल दोगे आरईएस। तो आरईएस के पास जितना भी डेटा होगा वो यहाँ पे ये शो कर देगा। ठीक है, तो ये स्क्रिप्टिंग हमने यहाँ पर डेवलप कर दी। अब इस स्क्रिप्टिंग को कॉपी करूं और कॉपी करके इसको पोस्टमैन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट पे चलना है। जो ऊपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है इसको मैं यहाँ से अब रिमूव कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। और जो मैंने कोड लिखा था उसको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज अ स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट मैंने इस तरीके से यहाँ पे डेवलप कर दी। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए? टेस्ट केस पास हो गया है, ये तो दिख रहा है। बट कंसोल स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारा डेटा दिख रहा है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नीचे आपके पास ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पे आपके पास ओपन ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, फिर आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, फिर आपके पास कंसोल का ऑप्शन आ रहा है। तो कंसोल के अंदर एक्चुअल में ये पूरा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपको डिस्प्ले कराना है। जैसे हम लोग जावा सी सी प्लस प्लस में आउटपुट देखते हैं कंसोल स्क्रीन पर, इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट में भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर आउटपुट देखना है तो विद द हेल्प ऑफ कंसोल डॉट लॉग के थ्रू आप डिस्प्ले करा के देख सकते हैं। ये किस लिए यूज कर रहे हैं? ये आउटपुट
डिस्प्ले कराने के लिए ये लाइन यूज की जा रही है। ठीक है, आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए console डॉट लॉग मेथड का यूज किया जाता है। जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी वी हैव अ डेटा, तो ये सारा डेटा हमको यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, इज इट वेरी सिंपल। तो ऐसे काम को करने के लिए कि आपको कोई पर्टिकुलर टेबल दी गई है, और ये टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जेसन दिया गया है, एपीआई दिया गया है टेस्टिंग करने के लिए। तो जब एपीआई दिया जाएगा आपको टेस्टिंग करने के लिए, तो आप कैसे काम करोगे, आप इस तरीके से डेटा अपने पास एक जगह लिख लोगे, और जो डेटा आपको निकालना होगा वो पूरा का पूरा डेटा पहले आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराओगे। तो मैंने सारा डेटा एक आरईएस के अंदर स्टोर करा और देख लिया कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि डेटा आ रहा है। अब मुझे बोला गया है कि टोटल पर पेज के हिसाब से डेटा निकालना है, या टोटल पर पेज पे क्या डेटा आ रहा है वो निकालना है, कि टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने की कॉपी की, और की वो कॉपी करने के बाद फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया console डॉट लॉग, डेटा किसमें से आ रहा है, आरईएस के ऑब्जेक्ट से आ रहा है, तो आरईएस डॉट क्या लिख दूंगा, टोटल पेज। ठीक है, तो ये टोटल पेज का जो भी डेटा होगा वो डेटा हमको वहां पे शो करने लगेगा। फिर से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, रन करता हूँ एप्लीकेशन। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे टू लिख के आ गया। टू लिख के आ गया मतलब मेरा काम सक्सेसफुली डन हो गया है। टू डेटा हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए था, यही मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। ठीक है, अब मुझे अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से यहाँ पे काम करना है, तो मैं पीएम डॉट एक्सपेक्ट आरईएस टोटल पर पेज इज इक्वल टू टू आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। तो दिस इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट लाइन, कि आपके पास जो डेटा आ रहा है आप वो भी चेक करना चाहते हैं कि वो टू आ रहा है कि फाइव आ रहा है कि सिक्स आ रहा है, वो अवेलेबल है या नहीं है। उसको भी आप पीएम डॉट एक्सपेक्ट आरईएस डॉट टोटल पर पेज डॉट इक्वल डॉट टू के कॉन्सेप्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो देखिए आपके पास डेटा क्या आ गया, आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, टू तो आ ही रहा है। और आपका टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका टेस्ट केस प्रॉपर तरीके से पास हो गया है। अब आप कहेंगे कि ये तो ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे डेटा बाय डिफॉल्ट में गलती से 21 लिख देता, तो यहाँ पे क्या आता, आउटपुट में तो सही है क्योंकि आउटपुट तो आप यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हो, वो तो सही आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट केस आपके पास फेल हो जाएगा। तो जो टू यहाँ पे आपके पास आ रहा है कंसोल स्क्रीन के ऊपर, उसी टू को आप डॉट इक्वल करके यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करो। इसको बोलते हैं एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट बोथ आर इक्वल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टेस्ट केस पास, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट बोथ आर सेम। ठीक है, तो आपका टेस्ट केस यहाँ पर पास हो जाएगा। तो इस काम को करने के लिए आपको जेसॉन पाथ बनाना आना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बना के दिखाया, कौन सा स्टेप, ये जो स्टेप मैंने आपको दिखाया कि आप यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, तो ये एक्चुअली में जेसन पाथ का तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप डेटा निकालने का। इसी तरीके से एक डेटा मैं और आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जस्ट लाइक कि पर्टिकुलर किसी डेटा के अंदर से वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेटा आ रहा है, इसको थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट कर लेता हूँ और आपको दोबारा रिप्रेजेंट करता हूँ। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस डेटा फ्रॉम हेयर। इतना डेटा मैंने रिमूव कर दिया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास एक जेसन ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर ये डेटा लिखा हुआ आ रहा है, फिर एरे आ रहा है, फिर एरे के अंदर एक रो ये हो गई, ये सेकंड रो हो गई। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर जस्ट वन सेकंड में थोड़ा इसको मैनेज कर दूं। ये बन गया मेरा। ये फॉर्मेटिंग होती है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। तो ये जेसन की फॉर्मेटिंग होती है। तो यहाँ से जेसन ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट क्लोज हुआ, फिर जेसन एरे स्टार्ट हुआ, फिर जेसन एरे क्लोज हुआ, फिर जेसन ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ तो जेसन ऑब्जेक्ट क्लोज हुआ, अगेन जेसन एरे जेसन ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, अगेन जेसन ऑब्जेक्ट क्लोज हुआ। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि एक हमारे पास टेबल है, उस टेबल में हमारे पास दो रोज हैं। ठीक है, रोज वन और रोज टू। तो जो बाय डिफॉल्ट रोज स्टार्ट होती है वो जीरोथ पोजीशन से होती है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप किसी जेसन एरे पे आप काम करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू होगी वो जेसन एरे के थ्रू ही रिप्रेजेंट की जाएगी। तो हम लोग पहले से मान के चलते हैं कि ठीक है, ये हमारे पास जीरो पोजीशन का डेटा है, ये हमारे पास वन पोजीशन का डेटा है। अब आपको दिया गया ये स्क्रिप्ट और इंटरव्यू में आपसे बोला जाए कि आपको ये फर्स्ट नेम निकालना है, डेटा के जीरो पोजीशन से आपको ये फर्स्ट नेम निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे।
तो आप क्या करोगे, आप कहोगे ठीक है भाई निकाल देते हैं, तो फिर से वो स्क्रिप्टिंग आप पूरी लिख लेना, pm.test। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिख देना टेस्ट केस पास, फिर आप यहाँ पे लगा देना फंक्शन, और फंक्शन के अंदर करली ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे लगा देना वेरिएबल डेटा स्टोर कराओगे, res इज इक्वल टू pm डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, क्योंकि जेसन से रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। ठीक है, अब जेसन से रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कंसोल डॉट लॉग को आप यूज करोगे, और res को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब res को रिप्रेजेंट तो आपने कर दिया, लेकिन अब हमको डेटा कौन सा निकालना है, अब हमको यहाँ पे डेटा निकालना है res डॉट कहाँ से डेटा निकालना है, डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर से निकालना है, मतलब डेटा नाम के पूरे एरे के अंदर से निकालना है। तो res डॉट डेटा डॉट डॉट क्या निकालना है, फर्स्ट नेम निकालना है, तो ये फर्स्ट नेम आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे आप लिख दो। अब डेटा जो आ रहा है वो तो एक एरे है, मैंने अभी बताया ना कि जो डेटा आपके पास आ रहा है उसके आगे अगर एरे का सिंबल में लगा है, मतलब ये एरे के अंदर से डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एरे की किस पोजीशन से डेटा निकालना है, जीरो पोजीशन से। अगर जीरो पोजीशन से आपको फर्स्ट नेम निकालना है माइकल, तो आप यहाँ पे कर दोगे डेटा जीरो। ठीक है, तो डेटा के जीरो पोजीशन से आपके पास ये फर्स्ट नेम निकल के आ जाएगा। और इसको भी अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो, और इसको भी आप आउटपुट में डिस्प्ले करा सकते। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। अब इतने प्रोसेस को फिर से कॉपी करो, पोस्टमैन पे जाओ, और जो आपने स्क्रिप्ट बनाई थी उसके जस्ट नीचे फिर से इसको पुट कर दो। अब दो स्क्रिप्ट मेरी चल रही है यहाँ पर, एक स्क्रिप्ट से मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास वैल्यू इक्वल टू आ रही है कि नहीं, और दूसरी स्क्रिप्ट से मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मेरे पास रिस्पॉन्स के अंदर डेटा के जीरो पोजीशन पे फर्स्ट नेम हमारे पास माइकल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, और इसको चेक कहाँ करेंगे, कंसोल पे चेक करेंगे। तो मैं फिर से कंसोल आपको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर से सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे माइकल निकल के आ गया। ठीक है, तो कैसे पता चल रहा है ये सब चीजें, आप इसको ओपन करिए, जो आपके पास एक एरो सिंबल आ रहा है ना, छोटा सा एरो सिंबल आ रहा है, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा आ रहा है, डेटा पे क्लिक करिए। तो डेटा के जीरो पोजीशन पे देखिए क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम में माइकल आ रहा है। अगर मुझे वन का डेटा निकालना पड़ता कि मुझे फर्स्ट नेम पे कुछ और डेटा चाहिए, मान लो मुझे आईडी निकालनी है, ठीक है, डेटा के फर्स्ट वाली पोजीशन पर, ये तो जीरो पोजीशन, ये वन पोजीशन। अब वन पोजीशन से मुझे ये आईडी निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट में थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दूंगा। क्या कर सकता हूँ, इस लाइन को कॉपी किया, इसके नीचे पेस्ट किया, फिर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, वन पोजीशन पे जो आईडी है मुझे वो निकालनी, तो मैंने यहाँ पे कर दिया आईडी, सिंपल। तो अब मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, आईडी 8 निकल के आ जाएगा। फिर मैं इसको क्लियर कर दूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा, तो देखो एक माइकल आ गया और एक आईडी आ गया। तो इसको बोलते हैं हमारे पास जेसॉन डेटा निकालने का तरीका, कि जेसन के अंदर जो डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको वन बाय स्टेप अगर आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, डेटा निकालना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट के अंदर सारा डेटा स्टोर हो जाएगा, और जो डेटा आपको निकालना है वो विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। कंसोल पे जाइए फिर से, यहाँ पे आपको डेटा के अंदर से क्या निकालना है, लेट मी चेक। वन पोजीशन से अगर आपको आईडी निकालनी तो आप आईडी भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं कि एक्चुअली हमारे पास आईडी क्या है। क्लियर, सिंपल है लॉजिक। तो इस काम को करने के लिए ही आपको जेसॉन की स्क्रिप्ट यहाँ पे आनी चाहिए, और इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि आप वहाँ पे इन सब छोटी छोटी चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास सिलेनियम में एक्सपाथ निकालने का तरीका होता है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जेसॉन का पाथ निकालने का भी ये तरीका है। तो तरीका मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप देखो आपके पास एरे आ रहा है कि नहीं। अगर एरे आ रहा है तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, स्टार्टिंग विद जीरो पोजीशन। यहां से नहीं समझ में आए तो एटलीस्ट आप कंसोल स्क्रीन पे जाना, कंसोल स्क्रीन पे डेटा सारा डिस्प्ले कराना,
और डेटा क्या देखना कि हमारे पास जीरो पोजीशन से ही स्टार्ट होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ जीरो पोजीशन से डेटा हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। बेसिक फंडामेंटल नॉलेज एरे के बारे में है, सो यू कैन इजी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि हमारे पास एरे क्या होता है। ठीक है, एरे जो हमेशा स्टार्ट होता है वो जीरो पोजीशन से ही स्टार्ट होता है, तो ये सब चीजों को समझने के लिए आपको दिक्कत नहीं है। सो दिस इज अ होल कॉन्सेप्ट कि आप किसी भी जेसॉन टाइप का डेटा को निकालने के लिए जेसन पाथ का कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है।